ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, इस प्रकार विचार के राजा यथा प्राप्त क्रिया करने के लिए उठ खड़ा हुआ। पूर्व का प्रसंग यहाँ एक बार स्मरण करें। पूर्व में प्रसंग के अनुसार राजा जनक अपने उपवन में घूम रहे थे कि उसी समय शाल्मली पेड़ के नीचे कुछ अज्ञात वार्ता की आवाज़ आ रही थी। राजा जनक ने अपने सेवकों को तो रोक दिया दरवाजे पर ही, और स्वयं अकेले ही उस आवाज़ को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ गए। तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर 7 सिद्ध तत्वज्ञान के ऊपर बड़ी गहन चर्चा कर रहे थे। कोई कुछ तत्वज्ञान के विषय में कहता तो कोई कुछ कहता। कैसे उपासना हो तत्वज्ञान की, इसका निरूपण किया जा रहा था। दृष्टा दृष्टि दर्शन जिससे सिद्ध होती हैं, जिसके द्वारा जानी जाती हैं, ऐसा जो दृष्टा दृष्टि दर्शन को भी सिद्ध करता है, जो दृष्टा दृष्टि दर्शन के बगैर भी बना रहता है, एक कहता मैं उसी की उपासना करता हूँ, तो दूसरा कहता है विषय सुख जो जीवों को प्राप्त होता है, ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से अनुकूलता के प्राप्त होने पर आनंद प्राप्त होता है। जब विषय अनुकूल हो और चाहने वाला उसे चाहे तो दोनों के संयोग से अनुकूलता, एक दूसरे को अनुकूल देख रहे हमारे अनुरूप है, बढ़िया अच्छा, ऐसा करके देखते हैं। तो रमणीकता बुद्धि भी हो, दोनों एक दूसरे को चाहें भी, तो जो सुख विषय संबंधी सुख प्राप्त होता है वो विषय संबंधी सुख आत्मा का ही है। जैसे दर्पण हिलता है तो अपना सुंदर सा चेहरा उसमें नहीं नज़र आता है, जब दर्पण रुक जाता है उसी समय आपका चेहरा उसमें दिखता है और आप उसको देख के खुश हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम व्यवहार में होते हैं, मन इंद्रियां बुद्धि आदि सभी विक्षेप में रहते हैं, लिहाजा आनंद स्वरूप आत्मा मन में प्रतिफलित नहीं हो पाता। जब मन एकाग्र होता है तो उस मन पर जो समाधि अवस्था में जो सुख प्राप्त हुआ, ये सुख तुम्हारी अपनी आत्मा का ही होता है। परंतु विषय सुख और आत्म सुख में अंतर है। जब आत्मा विषयों के माध्यम से सुखी करता है तब उस आत्मा के आनंद को विषय सुख कहते हैं। वो दो के बगैर नहीं प्राप्त होता। जैसे सुंदर भोजन हो तो तुम खाने वाले हो सुंदर भोजन, इसी प्रकार सुंदर रूप वाला हो तो तुम आँखों वाले देखने वाले सामने रूप हो, अनुकूल हो तो उसे देख के खुशी मिलेगी। इसी प्रकार सुंदर स्त्री या पुरुष एक दूसरे को चाहते हों तो उनसे विषय संबंधी सुख प्राप्त होता है। उस समय मन दोनों का ही कुछ समय के लिए निर्विकल्प होता है। उस निर्विकल्प मन एकाग्र होता है। जब मन एकाग्र होता है तो उस निर्विकल्प मन में, विकल्प रहित मन में जो कि एकाग्र है, उसमें आत्मा का आनंद आता तो हृदय में है, परंतु स्त्री को पुरुष दिखता है, पुरुष को स्त्री दिखती है, इसलिए दोनों ऐसा मान बैठते हैं कि ये सुख पुरुष से आया है, ये सुख स्त्री से आया है। जबकि सुख स्वरूप निज आत्मा, ये जो आत्मा का सुख ऐसे ही आया जब मन तुम्हारा रुक गया। जैसे दर्पण के रुकने से आपका सुंदर सा चेहरा आपको दिख जाता है तो आप खुश हो जाते हैं, ऐसे ही मन जब निर्विकल्प हो जाता है, और निर्विकल्प समाधि के समय में अथवा और कहें तो वो उस समय वो आनंद तो सीधा सीधा आत्मा का ही है, परंतु विषय जब अनुकूल प्राप्त होता है तो मन रुक जाता है। रुके हुए मन में
निर्विकल्प आत्मा निर्विकल्प हो करके उस समय कोई चिंतन नहीं होता है, एक दूसरे में खो जाते हैं। इसी से सुंदर विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि हैं। हाँ, जिसके ज़मीन जायदाद नहीं है वो मिल जाए, खोया हुआ कोई धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, उस समय कुछ समय के लिए मन एकाग्र होता है, उस समय निर्विकल्प आत्मा विकल्प शून्य हो जाता है। तो उस समय के ये आनंद को जो है प्राप्त होता है, ये आत्मा की है, आत्मा का ही आनंद होता है। परंतु हम स्त्री या पुरुष का सुंदर शब्द स्पर्श रूप रस गंध का धन पुत्र स्त्री आदि से आया है ऐसा मान बैठते हैं। सिद्धों ने कहा ये आनंद आत्मा का ही है, परंतु विषय के माध्यम से आया है, इसलिए यह आनंद विषयानंद कहलाता है। ब्रह्मानंद तो तब प्राप्त होता है जब किसी का साथ ना हो और स्वयं मन को निर्विकल्प बनाएं और स्वयं ही अपने आप उसका एहसास करें। इसलिए आत्म तृप्त, हाँ, आत्मसंतुष्टि, आत्मानंद, ब्रह्मानंद, जब मन एकाग्र हो जाता, निर्विकल्प हो जाता है तो मन आत्मा में लीन हो जाता है। यहाँ विषय सुख में जब मन दोनों के मिलने से एकाग्र होता है उस समय निर्विकल्प आत्मा ही वो कुछ क्षण के लिए शून्य हो जाता, ना अच्छा न बुरा कुछ भी नहीं सोचते, तो वो निर्विकल्पता, इसी को तुम सुख कहते हो। तो ये सुख जो है ना, ये सुख आत्मा का ही है, पर विषयानंद है। और यदि मन को सीधा सीधा रोक लोगे और किसी स्त्री पुरुष आदि की अपेक्षा नहीं, शास्त्र का चिंतन करके आत्मचिंतन करते हुए मन को जब लीन करेंगे तो आत्म संस्तम मना करता चैतन्य सत्तात्मक आत्मा में मन को लीन करें, और लीन करके जब उस समय आनंद होगा वो स्वयं सच्चिदानंद, स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म का ही आनंद होता है। इसलिए योगी ब्रह्मानंद प्राप्त करता है और भोगी विषयानंद प्राप्त करता है। दोनों ही आनंद प्राप्त करते हैं। एक सीधा सीधा आत्मा का आनंद प्राप्त करता है, इसलिए वो कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, मुक्त भी हो जाता है। और विषयानंद प्राप्त करने वाला विषय की लोलुपता में फंसता हुआ और पुनरप जन्म पुनरप मरणम के सिलसिले की ओर बढ़ जाता है। इसलिए हमों ने क्या करना है, हमों ने विषयों से और दृश्य जगत के प्रति मिथ्यात्व दृष्टि का आश्रय करके और इनमें दोष दृष्टि का आश्रय करके इनसे अपने को असंग बना लेना है, और संग तो केवल एक परमात्मा का ही करना है, जिससे कि ये जीवत्व भाव रूप मन आत्मा में लीन होकर के कैवल्य निर्वाण हासिल कर सके। राजा जनक ने अपने उपवन में जब ये देखा कि सिद्ध लोग वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि वो ब्रह्मानंद तो पहले से ही ऋषियों से, ऋषि महर्षियों से सुना करते थे, आत्मा के विषय में ब्रह्मानंद का अभ्यास किया करते थे, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्या किया करते थे। बड़े बड़े विद्वानों का राजा जनक के यहाँ आना जाना था। तो ऐसे समय में उन्हें पूर्व का अभ्यास तो था ही। जब सिद्धों की सिद्ध वाणी सुनी तो उनके कानों से हृदय में जब गई तो निर्विकल्प हो गए, समस्त जगत से मिथ्यात्व का निश्चय होकर वैराग्य दृष्टि का आश्रय कर लिए। अब तो राजा जनक को जब निर्विकल्प स्थिति अर्थात आत्म संस्तम मना करता, जो मन विकल्प उठा करके देह और जगत को सत्य दिखा रहा था, उस मन ने मैं आत्मा ही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय करके आत्म संस्तम मना करता जीव भाव रूप मन आत्मा में स्थित हो गया। और आत्मा में स्थित हो जाने के बाद में आत्मै वेदम सर्वम, सब में आत्मा ही, मैं आत्मा ही सब में समाया हुआ हूँ, ये सर्वात्म भाव जाग गया। और सर्वात्म भाव जाग जाने से सब में स्थित चैतन्य सत्ता ही सब में स्थित चैतन्य सत्ता जो है वही हमारी आत्मा है, ऐसा तत्वज्ञानी जान जाता है। राजा जनक जान गए। आत्मा के अलावा जो भी उपाधि है, शरीर मन इंद्रियां देह जगत आदि, ये सदा रहने वाले नहीं हैं, और इनके मरने पर आत्मा नहीं मरता। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मरने पर आत्मा मरता नहीं है। ये रहस्य जब जाना तो क्या हुआ, चैतन्य सत्ता सब में है, सब मैं ही हूँ, और सब में जो देह इंद्रिय आदि दिख रहे ये नाशवान है, एक दिन नष्ट हो जाएंगे, रह जाएगा चैतन्य सत्ता आत्मा।
ऐसा भाव निश्चय करके राजा जनक ने विचारा कि अहंकार की वजह से, मन रूप अहंकार की वजह से जगत दिखता था। वो जगत अहम का मिथ्यात्व जब निश्चय कर लिया गया और अहम ही और मन कहो अहम कहो यही सच्चे अर्थों में जीव हैं। और जब जीवत्व भाव बाधित हो गया, ब्रह्म भाव जाग गया, तो ब्रह्म तो व्यवहार और परमार्थ दोनों में एक जैसा ही रहता है। जब आप समाधि में होते हैं तब भी ब्रह्म शुद्ध चैतन्य सत्तात्मक होता है, और जब आप व्यवहार में देह और जगत होकर के, धन पुत्र स्त्री आदि के मध्य में रह कर के अपने जागृत अवस्था के समस्त कार्यों को संपादन करते हैं, तब भी चैतन्य सत्ता सदैव निर्विकल्प ही होता है। ऐसी चैतन्य सत्ता जो कि समाधि और व्यवहारिक अवस्था दोनों में ही निर्विकल्प रहता है, उस निर्विकल्प चैतन्य सत्ता का राजा जनक ने अनुभव किया। और जैसे ये चैतन्य सत्ता आत्मा समाधि में जैसी रहती है वैसी व्यवहार में भी स्थित रहती है, और ये चैतन्य सत्ता आत्मा में क्रिया नहीं है। क्रिया शरीर मन बुद्धि इंद्रियां आदियों में है, इसलिए शरीर मन इंद्रिय आदि से का मिथ्यात्व निश्चय कर लिया, इससे मैं अलग हूँ, याते सदा पृथक में, याते सदा शिवोहम। ऐसा करके मैं शिव तत्व हूँ ऐसा जान गए। लिहाजा आत्मा के शरीर मन इंद्रिय आदि क्रिया करें तो भी आत्मा में क्रिया नहीं होता। आत्मा तो क्रिया करने के लिए मन को सत्ता देता है, जिससे मन इंद्रियों से जुड़ कर के, शरीर से जुड़ कर के और क्रियावान होकर के जगत के समस्त कार्यों को संपादन करता है। पर आत्मा स्वयं कुछ नहीं करता, जैसे लोहा चुंबक की समीपता मात्र से क्रियाशील हो जाता है, ऐसे ही मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मुझ चैतन्य सत्ता आत्मा की समीपता से ये मन बुद्धि सक्रिय होकर के, इंद्रिय रूप होकर के देह सक्रिय कर देते हैं और जगत के कार्य होने लगते हैं। ऐसा करने पर भी तत्रैवं सति कर्तारम, ऐसी क्रिया और कर्तापन का एहसास होने पर ये आत्मा कहता है कैसा है, अक्रिय ही है, ऐसा निश्चय रखना चाहिए। आत्मा की सत्ता मात्र से क्रिया होती है। जैसे विद्युत निर्विकल्प है, उसका कोई विकल्प नहीं दिखता, पर जब बल्ब में आती है तो प्रकाश दिखाती है, और जब पंखे पर जाती है तो हवा चलाती है, और जब फ्रिज में जाती है तो ठंडाई फैलाती है। एक ही विद्युत अनेक कार्य करती है, पर इन अनेक भावों से विद्युत अलग ही है। वो शेप है, वो न तो प्रकाश जैसी विद्युत है, न ही पंखा घूमने वाले जैसी विद्युत है, न ही फ्रिज जैसी, न हीटर जैसी। विद्युत तो स्वयं कैसी है, निराकार है और सत्तात्मक है। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा निराकार है। शरीर के क्रियाशील होने पर, इंद्रिय मन तथा बुद्धि के क्रियाशील होने पर, प्राणों के क्रियाशील होने पर, यद्यपि आत्मा की सत्ता से ये सब क्रियाशील होते हैं तो भी आत्मा कुछ करता नहीं। जैसे लोहा चुंबक की समीपता से क्रियाशील होता है, ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा की समीपता से शरीर मन इंद्रिय आदि क्रियाशील होकर के कार्य करते हैं, परंतु आत्मा कुछ नहीं करता। इसलिए नाहंकृतो भावो बुद्धिर यश न लिप्यते। जिसके हृदय में मैं कुछ नहीं करता हूँ ऐसा भाव जिसने जान लिया, क्योंकि सच्चे अर्थों में आत्मा कुछ करता नहीं, ऐसा जान लिया है। हत्वापि सायमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। वो इस संपूर्ण लोकों का ही अनिष्ट क्यों न कर दे, पर उसे अनिष्ट करने का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो पाप और पुण्य जिसमें रहते हैं ऐसे अहंकार का ही, जीव भाव का ही उसने बाधित कर लिया है। इसलिए यहाँ राजा जनक विचारता, क्रिया तो शरीर मन इंद्रिय आदि में है, आत्मा में तो है नहीं। अब दासी आई, कहने लगी महाराज उठो, बहुत पूरी रात आपने विचारा, अब आओ उठिए और संध्या बंदन करिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, अगमर्षण मंत्र जपिए। और बड़े बड़े ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, और सुंदर अंगनाएं कलश पानी से भरकर कलश लेकर के खड़ी हैं आपको स्नान करने के लिए। आप आ जाइए, स्नान करिए और रोजमर्रा के कार्य संपादन करिए। राजकाज कैसे होवेगा जब राजा को ऐसा
दासियों ने कहा, तब राजा ने विचारा कि मैं यदि करूँगा तो आत्मा में कर्तापन तो आने वाला नहीं है, और ना करूँगा तो अकर्मण्यता भी आत्मा में नहीं है। आत्मा तो ज्यों का त्यों सत्ता मात्र है, इसलिए करने ना करने में आत्मा एक जैसा है। क्यों ना हम करें जिससे लोक हित होवेगा, लोग देखेंगे राजा ऐसा करता है तो प्रजा भी वैसे ही धर्म कर्म करेगी। इसलिए राजा ने ऐसा विचारा, और विचार करके आत्मा में स्थिति लाभ प्राप्त करने के बाद में भी इस प्रकार विचार करके राजा उठ खड़ा हुआ। सारी रात विचारता रहा। दासी के ऐसा कहने पर राजा उठ खड़ा हुआ और यथा प्राप्त क्रिया करने लगा। यथा प्राप्त क्रिया क्या थी? सुबह जागे तो यथा प्राप्त क्रिया थी, शौच आदि दी जाए, शौच आदि जाएँ, मंजन आदि करें, और फिर नहाएं धोएं, और नहा धो करके मंदिर आदि जो है वहाँ राजाओं का जो नित्य कर्म होता है वहाँ जाएं, और फिर राज दरबार में जाना है, प्रजा के बहुत सारे कार्य करने हैं। ये यथा प्राप्त कर्म उसका था। अब जब राजा उठ खड़ा हुआ और फिर अपने यथा प्राप्त कर्म करने लगा, और हृदय से असंग आत्मा, निर्विकल्प आत्मा ही मैं हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय से पीछे नहीं हटा। जैसा कि उसने 7 सिद्धों के द्वारा आत्मा के स्वरूप का निरूपण सुना, और उसको आत्मा में स्थित करके जो आत्म तत्व का निरूपण किया, उसी आत्मा का चिंतन करके आत्मा में ही स्थित हो गया। और स्थित हो करके व्यवहार में भी जब आया तो आत्मा की स्मृति के द्वारा आत्मा में स्थित रहा। जैसे कोई स्त्री या पुरुष, पुरुष या स्त्री का चिंतन करे अलग होने पर, जब मिले थे तब मिले थे, पर उसकी स्मृति करके वो बाहर भीतर के समस्त प्रकार के कर्म कर रहे हैं, पर स्मृति के द्वारा दोनों मिले हुए हैं। ऐसे ही तत्वज्ञानी महापुरुष समाधि में, जिस ज्ञान समाधि के द्वारा राजा जनक ने जिस चैतन्य सत्ता आत्मा का अनुभव किया था, उस आत्मा को, उस आत्मा में स्मृति के थ्रू ठहर करके, रुक करके, और सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, अंतर्यामी आत्मा का स्मरण रखते हुए, और यथा प्राप्त जगत के कार्यों को भी राजा जनक संपादन करने लगा। ऐसा यहाँ पर राजा ये जो जनक है उसने अपने अनुभव की बातें यहाँ पर बताई। राजा अपने नित्य कर्मों को करने लगा। जो इष्ट अनिष्ट की वासना थी, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसे ये चीज़ हमें मिले, ये चीज़ हमें ना मिले, इस तरह के आग्रह, इष्ट अनिष्ट की वासना जो थी राजा के दिमाग से चली गई थी, क्योंकि एक चैतन्य सत्ता ही सब में समाया हुआ है। सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा भाव जाग चुका था। हे राम जी, जैसे सुषुप्त पुरुष होता है तो वो ऐसे सुषुप्त पुरुष को जगत नहीं दिखता, परंतु राजा जनक जागते हुए भी जगत अहम त्वम इदम, मैं मेरा तू तेरा की ओर सोने वाले पुरुष की तरह हो गए, और जगत के व्यवहार करने लगे। ना कोई लाभ की परवाह, ना कोई हानि की परवाह, ना इष्ट अनिष्ट की कोई परवाह। ऐसे सुषुप्त पुरुष, जैसे सुषुप्त रूप पुरुष होता है, तैसे ही राजा जनक जागृत जगत की ओर सो रहा। निदान दिन को यथाशास्त्र क्रिया करे, राजकाज सारे करता था राजा जनक, और रात्रि को लीला करके ध्यान में स्थित हो जाता। रात में ध्यान होकर के निर्विकल्प हो जाता। आत्मसंस्तम मना कृत्वा न किंचित अपचिंतयेत, जीव भाव रूप मन को आत्मा में स्थापित कर लेता था, और मन को समरस बना करके, आत्मा के जैसा बना करके, आत्मसंस्तम मना कृत्वा, आत्मा में मन को स्थापित कर लेता था। क्योंकि मन निर्दोष और सम उसका हो चुका था, और ब्रह्म निर्दोष और सम है, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः, इसलिए वो ब्रह्म में स्थित हो गया। हे राम जी, जब रात्रि क्षीण हुई तब इस प्रकार चित्त को उसने बोध किया। अरे चंचल रूप चित्त। अब राजा जनक अपने चित्त को समझाते हुए कहते हैं, अरे चंचल रूप चित्त, परमानंद स्वरूप जो आत्मा है, वह क्या तुमको सुखदायक नहीं भासता? जो तुम जगत की ओर जा रहे हो, अपने चित्त को समझा रहा है।
जो इस मिथ्या संसार में सुख की इच्छा करते हो, अरे चित्त, क्या तुम्हें परमानंद स्वरूप आत्मा का विस्मरण हो गया है? तुम परमानंद स्वरूप आत्मा को छोड़ करके जगत की ओर क्यों दौड़ते हो? जब तेरी इच्छा शांत हो, जब आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त करेगा, जब तेरी इच्छा शांत हो जाएगी, तब तू सार सुख आत्म पद को प्राप्त होवेगा। अपने चित्त को समझाते हुए राजा जनक कहते हैं कि जब तेरी इच्छाएं समस्त शांत हो जाएंगी और संकल्प निवृत्त हो जाएंगे, तब तू सार सुख जो आत्मा है, आत्म पद है, उसको प्राप्त हो जाएगा और केवल निर्वाण को प्राप्त होवेगा। ऐसा राजा जनक अपने चित्त को समझाते हुए कहते हैं। आज इतना ही, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा करके रखो। ओ